मेरा प्रणाम नमन। और रबारी समाज जालोर के छात्रावास में स्थित इस देवेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की 6वीं वर्षगांठ पर पधारे हुए जिले के समस्त समाज बंधुओं को मेरा राम राम, छात्र विद्यार्थियों को भी मेरा राम राम। और आज जिन भामाशाहों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, उन भामाशाहों का भी मैं खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो छात्र इस छात्रावास में रहकर या बाहर रहकर भी देवासी समाज का नाम उज्जवल किया है और जिनका चयन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुआ है, ऐसे समस्त छात्रों को मैं मेरी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। और बहुत ही खुशी होती है कि जब यहाँ नाम पुकारा गया प्रागाराम देवासी। मित्रों, मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा कि अपने जयपुर सचिवालय के अंदर पिछले 7-8 साल से एक अर्जुन राम देवासी मकवाणा सरवणा के हैं, तो वो इतने उपयोगी रहते हैं कि समाज के किसी भी व्यक्ति का कोई जयपुर का काम पड़ता है, हरदम वो तत्पर रहते हैं और अपना जो प्रयास से कोई न कोई काम में अपना मदद करते हैं। और जो अभी बताया कि जयपुर में अपना देवासी समाज की छात्रावास के लिए जमीन का आवंटन सरकार ने किया, वो आवंटन भी अगर वहां पर ये अर्जुन जी मकवाणा नहीं होते तो बहुत ही मुश्किल था। एक व्यक्ति इतनी छोटी नौकरी मिल के बाबू बन के भी अपने समाज के लिए इतना उपयोगी हो सकता है। तो इस बार अपने 3 भाई और भी ऐसे जिनका सिलेक्शन हुआ है जो जयपुर सचिवालय में काम करेंगे, उनमें से एक अपना जालोर जिले का प्रागाराम देवासी भी है। मैं उनको शुभकामना देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे भी और भी उनका प्रमोशन हो, आगे बढ़े और प्रतियोगिता परीक्षा भी दें तो ये बहुत बड़े अफसर IAS या RAS की भी बन सकते हैं। ऐसी इनके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है। तो दूसरे लोगों को भी, दूसरे विद्यार्थियों को भी ये सब पढ़ने की प्रेरणा मिले, इसलिए ये सब बातें बताई जा रही हैं। एक बहन संगीता देवी, वो भी अपने जयपुर सचिवालय में बैठेगी। कुल अर्जुन जी के साथ में 4 की बार जो सिलेक्शन हुए वो जयपुर सचिवालय में काम करेंगे। दूसरी बात की जो भी यहाँ बच्चों को इनाम देने की बात हुई, उनका प्रोत्साहन देने की बात हुई, सम्मान की बात हुई, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 10, 12, 15 साल से अपने जो हरिद्वार के अंदर वार्षिक सम्मेलन होता है, आपके यहाँ जैसा हुआ वैसा वहाँ वार्षिक सम्मेलन होता है, वहाँ पर भी पूरे भारत से 6 राज्यों में देवासी समाज, रबारी समाज की आबादी है। 6 राज्यों में से जो 90% से ज़्यादा अंक लेकर पास होते हैं बोर्ड की परीक्षा में या यूनिवर्सिटी की परीक्षा में, उनका वहाँ सम्मान किया जाता है। प्रागाराम का भी वहाँ सम्मान किया जा चुका है। और आपसे मैं ये आग्रह करूँगा कि आने वाले समय में भी अपने यहाँ से भी कोई भी विद्यार्थी पूरे जालोर जिले से जो भी छात्र अगर 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है या जिले की मेरिट में 1 से लेकर 10 तक अंक में उसका स्थान प्राप्त करता है, तो ऐसे सभी छात्रों का पहले जो हरिद्वार अपने सम्मान करते थे, इस बार हरिद्वार दूर पड़ता है, अपनी जगह जयपुर में हो गई है। तो जयपुर में जो छात्रावास है वहाँ पर बुलाकर इन परीक्षाओं के बाद में, सभी रिजल्ट आने के बाद में जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ऐसे छात्रों का भी सम्मान किया जाएगा। साथ ही जो भी कोई विद्यार्थी है और गरीब घर से है, छात्रों में थोड़ा सुनना कि कोई गरीब है और उसके घर की पढ़ाई के लिए उसको अगर आगे व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे छात्रों को भी प्रतिवर्ष 2 या 3 की मर्यादा में अखिल भारतीय रबारी समाज सेवा संस्थान की तरफ से उनको पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए सरकार की तरफ से भी कई योजना है। उस योजना में अगर कोई फिट नहीं बैठता है, ऐसे छात्रों को उसकी पढ़ाई के खर्चे के लिए 50,000 रुपये की मर्यादा में उनको आर्थिक सहायता भी देते हैं। आपके भी जो कोई ध्यान में हो ऐसा बालक जो पढ़ाई में होशियार हो और आगे पढ़ना चाहता हो, उसके पास खर्च की कोई व्यवस्था नहीं हो, ऐसे छात्रों को आप ध्यान दिलाएंगे तो उनको भी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये की मर्यादा में उनको वहाँ सहायता दी जाएगी। दूसरी बात, जो परम पूज्य
ब्रह्मलीन संत शांतिनाथ जी महाराज के श्री चरणों में आज से 10 साल पहले एक मैंने जो संकल्प किया था कि जयपुर में जब तक छात्रावास का निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक मैं किसी भी सामाजिक या राजनीतिक या किसी भी मंच पर साफा और माड़ा नहीं पहनूंगा। संत श्री शांतिनाथ जी बाबू जी का, पीर जी बाबू जी का आशीर्वाद मिला और जयपुर के अंदर अपनी छात्रावास की जमीन अलॉटमेंट हुई और बहुत ही मौके के जगह पर अलॉटमेंट हुई है। अभी भी सरकार ने इस बजट में कुछ छात्रावास के आसपास की 70,000 मीटर मतलब के करीब अपने 100 बीघा जमीन पर या 150 बीघा होती है, 150 बीघा जमीन पर कोचिंग क्लासेस चलाने के लिए उस अपने जो छात्रावास के आसपास की जमीन को अलर्ट किया है। मतलब सारा ही जो कोचिंग क्लास है, IIT का है, मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, IAS के लिए है, RS के लिए है और भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं के लिए जो कोचिंग क्लास 67,000 वर्ग मीटर जमीन आवासन मंडल की तरफ से वहाँ आवंटित हुई है और बहुत ही जल्दी वहाँ डेवलपमेंट होगा। अपना ये छात्रावास बहुत ही उपयोगी और मौके की जगह पर ये साबित होगा। परम पूज्य गंगानाथ जी महाराज के आशीर्वाद से मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि इस छात्रा का आप जितना भी हो सके उतना सहयोग करें और अपने ये जो 14 गांव की पट्टी है गोदन और ये वहाँ अपने गजाराम जी और मोंगिला जी लोढ़ा इन्होंने दोनों ने घूम कर और करीब अपने ठिकाना परिगणना की उगाई इन्होंने इकट्ठा की है और दियावट के अंदर भी नरेंगा जी और थोना जी पौथड़ी वाले इन्होंने भी काम किया है और डंडार में आशु जी और ये कर रहे हैं। भूपेंद्र जी भी पूरा जालोर जिले की इनकी जवाबदारी है और सबके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे और में भी करेंगे। तो और तहसील में भी काम बिल्कुल मंदा है तो वहाँ भी सभी करेंगे। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा ये जो 500 रुपया घरपति उगाई वाली बात रखी है वो पहले भी मैं आपको बताया, एक बार और फिर बताना चाहता हूँ कि ये गांव से लगभग कहीं से 25,000 रुपया आएगा, बड़ा गांव होगा तो 50,000 रुपया आएगा। गांव आपको घूमना, लोगों के साथ मांगना, इससे अच्छा तो ये अपने ओबाराम जी ने वहाँ छात्रावास के लिए 5 लाख रुपए दिए। ऐसे 10, 20, 50 लोग पकड़ा तो हो जाता है। लेकिन बात ये थी कि अपने समाज की पूरे राजस्थान में देवासी समाज की संख्या कितनी है उसका सही पता लगे, इसके लिए ये सर्वे हो रहा है कि राजस्थान के अंदर देवासी समाज, राबारी समाज की कितनी आबादी है। इसलिए ये काम कर रहे हैं कि प्रति घर से उनके घर के सदस्यों की संख्या मिल जाए और प्रति घर से 500 रुपया उनकी तरफ से भी एक सीमेंट की बोरी या 100 ईंटें मिले, उनका भी एक स्वाभिमान बना रहे कि मेरी तरफ से भी जयपुर में जो छात्रावास बन रहा है वहाँ कुछ छोटा मोटा योगदान है। इसलिए ये काम कर रहे हैं, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति ये न ले कि भाई ये तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। अभी तक जो पैसा आया है गाँवों की उगाई का वो 66 लाख रुपया गाँवों के उगाई का रुपया आया है और उसमें भी 40 लाख के आसपास अपने जालोर जिले से ये प्राप्त हुआ है। बाकी जिलों में जालोर और सिरोही ये 2 जिलों में अपनी रबारी समाज की आबादी ज़्यादा है। बाकी जिलों में 33 में से 31 जिलों में रबारी रहते हैं, लेकिन वहाँ आबादी बहुत ही कम मात्रा में है। बाड़मेर में 2 तहसीलों में ज़्यादा है, पचमदरा और सिवाना, बाकी जगह कम है। तो इस प्रकार से मतलब जो कुछ इसका मोटा जो हमने अंदाज लगाया है तो वो अंदाज 1.5 से 2 करोड़ रुपया गाँवों से उगाई आएगी। और सरकारी कर्मचारी वो भी चाहे जो 10-12 साल से सरकारी सेवा में है वो भी अगर 1 महीने का वेतन दें तो लगभग 50,000 का एवरेज करते हैं तो 2 करोड़ रुपया जैसा वो आता है। और बाकी 4-5 करोड़ रुपया देशावर से बम्बई, अपने मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर वहाँ से होकर 8-9 करोड़ रुपए का ये काम है। आप सभी के सहयोग से और संतों के आशीर्वाद से ये पूरा होगा। तो मैं ये बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। और कोटा में भी अपना छात्रावास बन रहा है, वहाँ भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत ही उत्तम जगह है। तो वहाँ भी सभी समाज बंधुओं से निवेदन करूँगा कि कुछ जो सहयोग करें जयपुर में, साथ कोटा में भी अपने हिसाब से जितना हो सके उतना वहाँ भी करें। अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये देना चाहता है तो 25 जयपुर दे और 25 कोटा के लिए दे, ऐसी भी मैं सभी, क्योंकि वो अपने समाज की जगह है, दोनों जगह
बनेगी तो समाज के भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। अपने यहाँ ये जालोर का छात्रावास है, ये बहुत बड़ा पूरे राजस्थान में ख्यातनाम छात्रावास। पिछले 10 साल से जो इसका मैनेजमेंट है, इसका प्रबंधन है, वो इतना अच्छा हुआ है कि यहाँ से पढ़ाई की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था और हर साल जो बच्चों का जो स्तर है अच्छे अंकों से पास होने का और प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का एक रिकॉर्ड है। और पूरे राजस्थान में हर बात में एक तरफ पूरा राजस्थान है, एक तरफ अकेला जालोर जिला है। अभी कहा कि सरपंचों का मामला भी आया, तो सरपंचों का भी मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में जितने सरपंच बनेंगे उतने आधो आध अपने जालोर जिले में बनेंगे। और ये एक चौथे चरण का सरपंचों का चुनाव और होने वाला है, ये लगभग अप्रैल महीने में होगा लाखाराम जी। तो उसके बाद में जितने अपने राजस्थान में सरपंच बनेंगे उन सभी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर पालिका के जो सदस्य वो 7 या 8 हमारे राजस्थान में चुने, उन सभी का सम्मान समारोह अभिनंदन किया जाएगा। जयपुर में जो अपने हर 2 महीने मीटिंग होती है, उस मीटिंग में बुलाकर उनका भी सभी का सम्मान करेंगे, क्योंकि भी 3 चरण के चुनाव हुए हैं, चौथा या 5वां चरण और हो जाएगा। सारे राजस्थान में सरपंचों के चुनाव हो जाएंगे, उसमें जितने भी सरपंच जीत कर आएंगे उन सभी को वहाँ बुलाकर उनका यथा योग्य सम्मान भी अपना किया जाएगा। और बालकों को भी जो अच्छे अंकों से पास होंगे उनको इनाम भी देंगे। 5000 रुपये इनाम देते हैं कैश, और उनके लिए एक ड्रेस और माला साफा ये सब करके और ये उनको भी इनाम देते हैं। और जो बच्चे उनके साथ में छोटे बच्चे होते हैं, उनके माता पिता कोई साथ में अभिभावक आवे तो उनका आना जाना का किराए के साथ में, क्योंकि 5000 रुपये इनाम देने 2000 रुपये किराया चला जाए तो कोई मतलब नहीं। इसलिए जो भी बच्चों का वहाँ सम्मान करेंगे उनको किराए के साथ में, किराए का अलावा 5100 रुपया दिया जाएगा। और आप खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, देश की सेवा करें और समाज की सेवा करें। अपना देवासी समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि आपके ये सब जो आपके सहयोग से, समाज के सहयोग से आप जब पढ़ रहे हैं, आज यहाँ जब हिसाब बताया गया तो 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ, 8 लाख रुपया आप लोगों ने किराए के रूप में को या शुल्क को, किराया नहीं कहे लेकिन शुल्क कहे, क्योंकि वो कुछ भी फीस लेते हैं पड़े, वो बच्चे रहते हैं, उनकी लाइट का, सफाई का, पानी का जो खर्चा होता है वो शुल्क हो, किराया नहीं है। ये किराए के लिए हॉस्टल नहीं है। तो आपसे जो शुल्क लेते हैं वो 8 लाख रुपया आया है, समाज ने आपके ऊपर 2 लाख ज्यादा खर्च किया है। तो समाज के सहयोग से सब भवन भी बना, इसमें आप रहकर पढ़ते हैं। इस भवन को आप कभी ना भूलें। यहाँ पर आप जो सक्षम हो जाए तब इसकी सेवा के लिए आप तत्पर रहें। और इस समाज के किसी भी भाई को, गरीब व्यक्ति को, किसी को भी अगर जरूरत पड़े और आपके पास में पहुंचे, आप किसी न किसी अधिकारी बनकर बैठे हुए या कोई सरकारी कर्मचारी बनकर बैठे हैं, तो आपकी जब हाथ में बात हो तो समाज के पहले इनका ध्यान रखना, इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं। और एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कि भाई जयपुर में छात्रावास बन रहा है, भीलवाड़ा में बना है, जयपुर में जालोर में बना हुआ है, सभी जगह हरिद्वार में देखते हैं, ये खिमजी को क्या मिलता है। कई लोग ये कहते हैं कि कोई कमीशन के मलतू हुई घना ना बात करे जा, जो मैंने जोड़ने वे तो हैं बाजूर आशीर्वाद है, लेकिन नहीं जोड़ता वे लोग घना ना बात करे। तो मैं एक आपने निवेदन करूं कि मारे बाबूजी शांतिनाथ जी, गंगानाथ जी, मेहर जी, दाल रोटी सब प्रबंध है, और एक बच्चों फैक्ट्री अलावा दाल रोटी प्रबंध पूरी तरह है, एक बच्चों अमेरिका में है, और कोई भी प्रकार की ऐसी कमी है नहीं। लेकिन ये करने का कारण मैं आपको बताऊं कि मैं भीनमाल थी 1979 में 79 में कॉलेज करे, देशावर की देशावर जाए और कुछ समय बड़े कमाने के लिए 10, 12, 15 साल फैक्ट्री जमाई। मार पड़ा 400 मजदूर काम करता रोज दिल्ली, आज भी फैक्ट्री हाल है। पचे मैं सेवा में लागो, विश्व हिंदू परिषद में कार्यकर्ता बनियो, अध्यक्ष बनियो। तो मैं सब मैंने कहता कि आदिवासी है, भील है, ग्रासिया है, राठवा है, वसावा है, ये लोग गरीबी अणन आगे लावारे वास्ते कोशिश करो। मैं हमारा ले गाड़ी में ले थैला उपड़ता, आदिवासी रोज में जाता, और बच्चों ने पढ़ाओ, अणन साधन दियो, अणन यू करो, और आगे बढ़ी और समाज में, हिंदू समाज में बराबर रही। वो मैं करवा वास्ते कोशिश की थी, 12 महीना 3 साल में वो कौम की थी। लेकिन वन टाइम मैं देखियो कि वनारो जो आदिवासी कटे कमठा माथे कौम करी तो 12 महीना 2 बार कमठा माथे कौम हाले, जब वे एक ठगण एक ठाइए उतारे, एक ठाइए बनारो चूल्हो है। लेकिन जो अपना जो माल वाला रबारी ही, अपना केवड़ा वाला हवोजी ले आवे चौकजी ठाए न,
अब तो बने एवड बेसी अपरो या मोडवला रे एवड वाला आवता बोरटार आवता केवणार आवता होपडार आवता और तहसील पूरी देबावा बिया ने मोडे पण एवड वाला 20 बार बड़े कोटा में बूंदी में लड़ाई में झगड़ा में हाथे हाथे जातो और वटे देखियो कि वनारो जो चूल्हो है सुबह रो चूल्हो जालोर में है तो हौज रो चूल्हो गोदड़ में भी एक जगह चूल्हो भी नहीं रहतो और चूल्हो भी केड़ो माटी रा 3 डेफा में लावेरा खोट बंड माते तवो मडे अने बाटी के पकावणी वनारे बच्चो भी हाथ में तो छोटो छोटो बच्चो वे भूख प्यास थी व्याकुल वे मनी मां कहता मां भूख लागी है बाटी दे लेकिन मां तो सोटा पड़ता हुई तो अपने चूल्हा में लकड़ी भी नहीं जले कदे धवरी लकड़ी भी मिले तो भिनाड़ा में जले लेकिन गांव में गया आटो फेरा लाइट नहीं वे आटो नहीं फेराए हुए तो एडी परिस्थिति में आटो भी नहीं रहे वे बच्चों मतलब भूख प्यास थी जो रोता हुए तो बन्नी मारे हृदय जो है उनको काढ़ू है बन्नी आप लोग जो जिन्हें मन में हृदय है वो कल्पना कर सके कि वह आत्मा कितनी दुखी रहती है और वह समाज कितना दुखी है और मैं वो मार्ग की दूं कि अन्य समाज ने जितना भी कोई दुखी समाज नहीं है रबारी समाज जो एवड़ लेन फरे चाहे गायों लेन फरे हरियाणा में पंजाब जाए चाहे जो घीटो बकरो लेन जाए बनने ने जितरो दुखी समाज में अन्य भारत में कोई समाज नहीं है और अन्य समाज में की आका हिंदू समाज ने आगे लेवा कोशिश कर रहे हो पावली बात गलाय नहीं जो हले आवे नहीं जो अपने तो अपना समाज नहीं वास्ते जितरो कुछ वे है अतरो अपने प्रयास करो और बनने वाले कुछ बंधन में लागो और मो राजनीति मुद्रियो और हरियाली हाई स्कूल करे बच्चा वास्ते ओटारम जी धक्का कीधा ओटारम जो चेहरो करे हरियाली में आज रिकॉर्ड है कि 480 बच्चा बड़ा पढ़ाई करे सरकार तरफ खर्चो 1 रुपयो खर्चो माँ बाप ने देना पड़तो घरे आवारू भाड़ू भी सरकार करती है प्रोग्राम है ना आजी बात में और आप घरे नाश्तो नहीं मिलता चाय नहीं मिलती बड़ी चाय नाश्तो दूध सब मिले जिम वार मिले स्टैंडर्ड मिले और पढ़ाई भी हर साल बच्चा पूरा जालोर जिला में हरियाली में बच्चा नंबर काढ़ी और एडी एडी अपने झालावाड़ में स्कूल की थी डूंगरपुर में स्कूल की थी अब जैतराम जी में तैयार हो जाई ये मतलब कि समाज ने आगे लावा से बात खुशी 12वीं तक बेटा पर पढ़ाई लेकिन इनकी आगे बीजा समाज में ओपेजो में जो जागा हूँ ओपेजो बहुत कम मतलब स्पीड पकड़ी है बहुत अपनी बहुत धीमी स्पीड है पहला गियर में हूँ और बाकी जो समाज है ना बहुत आगे बढ़ चुके हैं विष्णु समाज है बहुत ही कम पॉपुलेशन है बहुत कम आबादी है बड़ा आज दिल्ली में 50,000 करोड़ रुपया बड़ा भवन है चौधरी भवन है शंकर में हार दहले रहा ओपे हो लेकिन अपने जो जयपुर में जे तो अपने थर थर कॉपी अकी करो पूरी वही के नहीं वही तो अन्य वास्ते अपने भी वो करनो है बड़ा पाड़ पर जरे अपने बच्चों बटे रेल पढ़ाई और अफसर वही मैं आपने उदाहरण दूं कि एक जो बाबू बटे जयपुर में बैठो है वो अपने तो कॉम दे रही है तो 10, 20, 50 जो अफसर बना भाई एडी जयपुर जड़ी जगह में बटे पढ़वारो साधन भाई होशियार बच्चा वही जो अफसर बनी तो समाज के वास्ते कतई भी कॉम नहीं अटके अन्य वास्ते और जयपुर में छात्रावास बनाना भी बहुत जरूरी है कोई भी कतरी भी कैडी भी बात करे लेकिन किसी भी मतलब के जो कहे ना हर चीज अदालत है न्याय है न्यायालय या तो ईश्वर को न्याय करे कोई भी करने मत करे आप कॉम करो मोबाराम जी कॉम करे आशु जी कॉम करे भूपेंद्र जी कॉम करे तो अनरा आत्मा दी करे सही कॉम करे रही आवे न्याय ईश्वर करे भगवान करे या इतिहास करे और बाद में जो सबसे बड़ी अदालत है इतिहास तो वही करे किसी चीज की परवाह किए बिना अपने सब वो काम करना है और भावजी जी की जीव सब जना सेव करा जो 500 रुपया घरपति उगाई रहे है वो आप करे जल्दी अपने जालोर में ओबाराम जी दुकान रसीद बुक भी पड़ी है बट जमा कराइयो आप रसीद दी गाँव में एक रसीद दी और कोई भी भाई अगर 51,000 रुपये ज्यादा व्यक्तिगत रुपया दी तो वरना बेटा भीतर मारे नॉम में आ गई आशु जी ने 5-5 लाख रुपया भाई ओम जी आशु जी भूपेंद्र जी અને एक कमरा 5-5 लाख रुपया भी बोली आई निम्बाराम जी 51,000 रुपया व्यक्ति दीदा है और शॉप जी मारसा भी दीदा है तो जन्ने भी जड़ी इच्छा है जड़ो शौक है फूल नहीं तो फूल की पौकड़ी जड़ो भी कराओ जो हर जगह अपनो समाज में एकदम जागृति हुई है तो जटे वे सके बेटा हार्टे मदद करावनी है एड़ो नहीं कि भाई जयपुर में जटे भी वे को थोड़ी थोड़ी हार्टे मदद कराओ धन्यवाद भारत माता की।